गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये स्ट्रेट लाइन हम पढ़ा रहे हैं जिसमें कुछ फार्मूले बच गए थे। उस फार्मूले को नोट कर लीजिए। अगर हम स्टैंडर्ड फार्म आपका लाइन दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो, तो उस लाइन का स्लोप अगर हमको निकालना है तो क्या कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट कहेंगे माइनस कोफसेंट ऑफ एक्स अपन कोफसेंट ऑफ वाई, यानी एक्स का जो कोफसेंट है अपन वाई का कोफसेंट, अब बाहर माइनस लगा देंगे। जो वैल्यू आएगी वो उस लाइन का क्या होगा? स्लोप हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड फार्म में दिया हुआ है तो स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला, अगर दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, अगर x1 y1 x2 y2 से पास करने वाली लाइन का स्लोप की बात करें तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2। अगर ऊपर y2 जो है पहले लिखे हैं तो नीचे x2 होना चाहिए। ऊपर अगर y1 है पहले है तो नीचे x1 होना चाहिए। तो ऐसे हम स्लोप निकाल सकते हैं। थर्ड फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 विथ स्लोप m। अगर कोई ऐसी लाइन का इक्वेशन को निकालना है जो x1 y1 से पास कर रहा है और m उसका स्लोप है, तो क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी x1 y1 की वैल्यू रख देंगे, स्लोप की वैल्यू रख देंगे, इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे तो उस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। फार्मूला 4 है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज, अब वहाँ सेम चीज वही है, बस m की वैल्यू रख दिया गई है। तो दो पॉइंट से पास करने वाला m क्या होता है? लाइन का m, ये इसे निकाल लेंगे। वही चीज यहाँ रख दी गई है, बाकी सिर्फ वही फार्मूला है आपका। ठीक है। 5 इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी इस लाइन के पैरेलल लाइन का अगर हमको इक्वेशन निकालना है, ध्यान से समझिए, तो स्टार्टिंग का जो है सेम का सेम वही होगा, बस जो है ये कांस्टेंट टर्म में एक अलग हम कांस्टेंट यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लेमडा यूज कर लिया। अब यहाँ लेमडा निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, कहेगा वो लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ करके जरूर देगा आपको। ठीक है। तो लेमडा निकालने का यानी पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम का सेम होना चाहिए विथ साइन, बस कांस्टेंट टर्म में अलग एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे। ठीक है। 6 जो है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। अब देखो ध्यान से एकदम अच्छे से समझना है, जब भी परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो x के कोफिशिएंट पे y का कोफिशिएंट रख देंगे, y के कोफिशिएंट पे x का कोफिशिएंट रख देंगे। अगर यहाँ साइन जो भी है उस साइन को जो है चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब बाकी c के प्लेस पे लेमडा, लेमडा निकालने के लिए कोई कंडीशन होगा। फिर समझिए, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का हमको जो है परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमको क्या करना है? बस कोफिशिएंट को आपस में पहले चेंज करिए, चेंज कर लिए, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, आप प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर अब आता है अगला फार्मूला, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन हमको दिया हुआ है उसके बीच हमको एंगल निकालना है तो क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू पहले लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप। अब यहाँ m1, यहाँ डिफरेंस जो सिमेट्रिक डिफरेंस दिया हुआ है, यानी बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है। या हम यही माइनस लगा के बाहर मार लगा दें, ऐसे भी हम कह सकते हैं ऐसे इसको कि m1 माइनस m2, चाहे बड़ा छोटा किसी से घटा दीजिए, बाहर मार लगा देंगे तो उसको जो है बैलेंस कर लेगा। यह बताता है, मार लगाने का मतलब है कि जो थीटा की वैल्यू उस केस में आएगी वो आपका जो 0-90 के बीच में होगी, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है। अगर मार नहीं लगाएंगे यानी हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो जो थीटा की वैल्यू एब्सोल्यूट एंगल होगा 90 से 180 के बीच में आएगा। अक्सर हम एंगल जो है एक्यूट लेते हैं, इसलिए जो है मार लगा देंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में देखो माइनस वाला भी लिया होगा तो यानी उस केस में 90 से एंगल होगा। ठीक है भाई। अगर हम कोई दो लाइन के बीच में एंगल निकालते हैं तो अगर एक एक्यूट हुआ तो दूसरा ऑलरेडी एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि 180 में से उसको निकालेंगे तो ऑलरेडी 90 से ऊपर होगा। ठीक है। तो हम हमेशा एक्यूट एंगल की बात करते हैं। अगर कहीं कंडीशन में दे दिया जाएगा कि हमको 90 से ऊपर निकालना है तो बड़े वाले एंगल जो है तब फिर माइनस लेके हम सॉल्व कर लेंगे।
अब अगर ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं, पैरेलल होने का मतलब थीटा क्या होगा, जीरो हो गया। और थीटा जीरो मतलब यह पोर्शन जीरो होगा, यह पोर्शन जीरो तक कब होगा, जब m1 माइनस m2 जीरो होगा। तो जब m1 माइनस m2 जीरो हुआ, इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 हो गया। तो अगर दो लाइन पैरेलल होने का कंडीशन अगर कहीं कहे तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होने का मतलब यहाँ थीटा 90 होगी। तो थीटा 90 का मतलब है, थीटा 90 मीन्स इनफाइनाइट। तो अगर इधर इनफाइनाइट हुआ, इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका जो टर्म होगा वह क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो कर देंगे तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, -1 है। अक्सर यह कंडीशन यूज करेंगे क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे अक्सर क्वेश्चन में। अब एक फार्मूला आपका जो है और बच गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन नहीं होगी तो डिस्टेंस जीरो होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन जो है कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए कोई एक लाइन है, एक लाइन ये है, इनके बीच हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो हम करते क्या है कि इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल देंगे, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल देंगे। मान लें ये हमारा जो है P1 है और इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल देंगे, इसको सपोज करें P2 है। तो हमको यह डिस्टेंस चाहिए तो क्या कर देंगे, P2 माइनस P1। तो हमारा इन दोनों बीच के जो है लाइन का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसके लिए पहले तो हम ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करिए यह हमारा पॉइंट x1 y1 है और यह हमारी लाइन जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। अगर यह डिस्टेंस अगर हम p कहें तो इस p की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो p इक्वल टू यह पॉइंट इस लाइन पे पुट कर दीजिए ax1 by1 प्लस सी अपान अंडर रूट x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। यह है ना डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए गिवन लाइन। क्या होगा, p इक्वल टू वह पॉइंट उस लाइन में पुट करिए और अपान x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर निकल जाएगा। अगर यह पॉइंट ओरिजिन हो गया, ठीक, इफ x1 y1 इज इक्वल टू 0 0, तो p उस केस में क्या होगा, अगर हम ये रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए यह हमारा दिया हुआ है, अगर इस लाइन के इक्वेशन को हम कहें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके हमको डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम डायरेक्ट कहें तो p इक्वल टू ओरिजिन से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो अगर यहाँ देखें तो कहेंगे c2 अपान अंडर रूट a2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ और समझिए, अगर यह पैरेलल है तो यह दोनों कोफिशिएंट एक ही होगा। अभी हम पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं a1 b1। अगर यह दोनों लाइन पैरेलल होगा तो यह x का कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यह पैरेलल लाइन का इक्वेशन किए थे ना, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यह दोनों सेम होगा, बस जो है कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। तो अगर यह पैरेलल है तो दोनों एक ही होगा। तो हम कहेंगे, मान लीजिए P2 की बात करते हैं तो C2 अपान a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और P1 कितना आएगा, C1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसके बीच डिस्टेंस करें तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, C2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी डायरेक्ट फार्मूला आपको बुक में दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ना P इक्वल टू माड में C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में यही होगा। अब इसमें बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इतना फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बाकी कल से हम जो क्वेश्चन कराएंगे। ओके।